हेलो गाइस, वेलकम। और आज हम लोग एआरओ आर 2014 के मेंस के रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन आए होंगे उन्हें हम लोग वन बाय वन पूरा देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि एक सीरीज दी गई हुई है, इसमें ये देखिए, है ना। और इसमें आपको बीच के टर्म निकालने हैं। तो इस सीरीज को निकालने का तरीका यही होता है कि आप इसमें एक पैटर्न बना दीजिए। आपको जैसे इन जब भी ऐसे एल के एन, ठीक है, एल डैश एम एन डैश के एम डैश, ठीक है। तो इसमें आपको क्या समझ में आएगा ना, जैसे एम एन, ठीक है, एल के यहाँ एम गायब है बीच में, है ना। तो अगर हम एम लगा देंगे यहाँ तो क्या बन जाएगा, एल के एम एन। और यहाँ एम एन मिल रहा है तो यहाँ बीच में के आपको गायब लग रहा होगा, के मिल जाएगा। यहाँ के एम मिल रहा है तो यहाँ आपको लगेगा ना कि एल गायब और एन गायब है। तो क्या बन गया, एल के एम एन, एल के एम एन, एल के एम एन, ठीक है, एल के एम एन, एल के एम एन, और यहाँ एल और एल, ठीक है। ये देखिए, इसमें ये सीरीज तो बनेगी नहीं, आई जे तो वहीं ऐसे दिख भी नहीं रहा है, जे इसमें ही नहीं है कहीं, तो भी नहीं बनेगा। एम, ठीक है, ये और इनमें ऑप्शन हो सकता था, तो इन दोनों ऑप्शन को आप रख के भी देख सकते थे कि क्या सीरीज बन जाएगी। तो आपका ये, ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका सही होगा वो ये सही होगा, ठीक है, ये नहीं, ठीक है। पहले एम के एल एल, ये ऑप्शन सी ऑप्शन सही है। इसमें क्वेश्चन है, रिलेशन का क्वेश्चन है ये। इसमें जो है गीता की ओर इशारा करते हुए रमेश कहते हैं कि मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। गीता और रमेश में क्या संबंध है। तो मान लीजिए गीता है, उसने कहा है कि गीता, ठीक है, ये गीता है, मैं उनकी माँ, इनकी एक माँ है, इनका एक पुत्र होगा, ठीक है, इनका एक सन होगा, ये भाई बहन होगा दोनों, ये दोनों भाई बहन होगा क्योंकि इनकी माँ का पुत्र सन, इनका जो ये हुआ, है ना, ये दोनों भाई बहन है। उसका एक लौता पुत्र है, उनके ये रमेश एक लौते पुत्र है। तो क्या समझे, गीता की माँ का जो पुत्र है उनके पुत्र रमेश है। तो इनमें क्या संबंध हुआ, ये इनकी बुआ लगी, ये इनकी बुआ लगी। तो ऑप्शन सी सही हो गया आपका। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें ये चार पांच चीजें दी हुई है और इसमें आपको लगाना है छोटे से बड़े में। तो आप जैसे आप पढ़ रहे होंगे, जैसे आयात, रेखा, त्रिभुज, बिंदु और कोण। पहले बिंदु आती है, बिंदु से रेखा बनती है, रेखा से कोण बनता है, कोण से त्रिभुज बनता है, त्रिभुज से आयात बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका सही, पहले बिंदु, बिंदु किस पे दिया हुआ है, चौथे नंबर पे, तो आपका ऑप्शन बी सही हो गया। चौथे नंबर पर लास्ट क्या होगा, आयात, ठीक है। छोटे से बड़े लगाना है, आया, बिंदु, रेखा, कोण, त्रिभुज और आयात, ठीक है। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपको ये निकालना है, देखिए कैसे रिलेशन बन सकता है। पहले इन दोनों कॉलम में रिलेशन, कॉलम्स में रिलेशन देखते हैं। तो पहले आया है डी आई एन और है एच एम आर, ठीक है। देखिए डी होता है 4, ये होता है 9, ये होता है 14। तो इसमें अगर हम 5 प्लस करें तो 9 मिल जाएगा, 9 में 5 प्लस करें तो 14 मिल जाएगा। वैसे ये एच होता है 8, एम होता है 13 और ये होता है 18। 8 में 5 प्लस करें तो 13 मिल जाएगा, 13 में 5 प्लस करें तो 18 मिल जाएगा। मतलब सब में 5 5 प्लस हो रहा है। तो वैसे ही इसमें देख लेते हैं हम लोग। ए होता है 1, एफ होता है 6, इसमें 5 प्लस किया तो 6 आ गया, इसमें 5 प्लस किया तो बनेगा 11, और 11 होता है के। तो इसका ऑप्शन क्या होगा सही, के, ठीक है। तो आपने कॉलम में रिलेशन बैठा लिया, उसके बाद आपने इसको निकाल लिया। चलिए आगे चलते हैं। चलिए ये भी क्वेश्चन है, इसमें आपको एक जो रिलेशन बैटर ऑड वन आउट करना है। देखिए पहले क्या है, जैसे ये देखिए ए जेड सी एक्स, है ना। तो पहले ही हम ऑप्शन देख लेते हैं इसमें कैसा क्या होगा। इसमें क्या हो रहा है, देखिए ए वन, अगर हम लोग आगे से ए बी सी डी ई एफ, 1 2 3 4 5 6, ये आगे से गिनती है। वही हम जैसे लिख लें क्या,
जेड एक्स वाई जेड, है ना, नहीं सॉरी, क्या लिख लें हम लोग, जैसे जेड, है ना, और जेड के एक्स वाई जेड, ठीक है, डब्लू एक्स वाई जेड। तो ये 1 2 3 4, ये पीछे से भी गिनती हम लोग कर सकते हैं इसकी, है ना, पीछे से भी हम लोग गिनती कर सकते हैं। ये आगे से गिनती कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ए आगे से है तो पीछे से जेड 1 है, आगे से ए 1 है, आगे से बी जो है 2 है, पीछे से भाई ये 2 है, वाई, ठीक है। वैसे सी आगे से है और एक्स पीछे से है, 3। अगर ऐसा कभी कंफ्यूजन हो कि आगे से तो आपको गिनती चलो याद है लेकिन आपको पीछे से समझ में नहीं आ रहा है, तो हरदम आगे वाले नंबर में 27 का माइनस कर दीजिए। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए E5 है आगे से, E5 है आगे से, आपको नहीं समझ में आ रहा कि पीछे से 5 क्या होगा, तो 5 में 27 माइनस कर दीजिए, ठीक है। ये कितना हो गया, 22। और 22 आपको पता है क्या होता है, 22 क्या होता है, V। तो मतलब पीछे से V जो है वो पांचवा होगा, है ना। कि आपको जो याद रखना है कि अगर आगे से आपको याद है तो पीछे से निकालने के लिए 27 का माइनस कर दीजिए उसी आगे वाले में से, तो पीछे से जो नंबर आएगा वो उस स्थान पे होगा। जैसे 22 आया तो 22 जो है पांचवा होगा पीछे से, मतलब V होगा पांचवा पीछे से, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। चलिए इसे हम मिटा देते हैं। अब हम दोबारा समझ लेते हैं। ये देखिए, ये आगे से एक है तो ये पीछे से एक है, ये आगे से कितना है, 3 है, तो ये पीछे से 3 है, ठीक है। 24 है ये, है ना। और मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, कैसे हुआ ये 24, तो 27 माइनस कर दीजिए 3 में से, 24 आया, और 24 एक्स होता है। वैसे ही ये LOMN, एल क्या है, 12, ये है 15, ये पीछे से 12 है, ठीक है। इसमें से 27 माइनस करेंगे ना, तो 27 माइनस करेंगे तो 15 बचेगा, 15 होता है ओ, मतलब ये पीछे से 12 है, ये आगे से 13 है, ये पीछे से 13 है, ठीक है। ये इसमें भी बिठाएं तो बैठ जाएगा, इसमें बिठाएंगे बैठ जाएगा, इसमें बिठाएंगे बैठ जाएगा, नहीं बैठेगा तो वो इसमें नहीं बैठेगा। क्यों, देख लीजिए कैसे नहीं बैठेगा, GTHR, ये आगे से 7 है ना, ये आगे से 7 है, तो इसमें हम लोग 27 माइनस करें तो पीछे से ये 20 आया, ये 20 आ गया, ये आगे से 8 है, ठीक है। और इसमें से हम लोग 27 माइनस करें तो कितना आया, 19। होना चाहिए था यहाँ पर S, लेकिन है क्या, R, तो ये गड़बड़ हो गया यहाँ पर, इसलिए डी ऑप्शन सही हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें कहा गया है कि देखिए, ये जो है रविवार है, कब है, 18/9/1977 को रविवार था। एक जोड़े का विवाह इस तिथि में हुआ था। अगले 15 साल में उनके विवाह की वर्षगांठ कितनी बार रविवार में को पड़ेगी। उन्होंने कहा कि इस दिन जो है 1977 को, इसी डेट को, संडे था, रविवार। उन्होंने कहा अगले 15 साल में कितनी बार जब उसकी वर्षगांठ पड़ेगी तो संडे पड़ेगा। एक कॉन्सेप्ट समझिए, जैसे 1978 आ गया, तो यही डेट 18/9, और इसमें भी 18/9 लिख लेते हैं। जब 18/9/1977 को संडे था तो 18/9/1978 को मंडे होगा। आप कॉन्सेप्ट ऐसा समझ लीजिए कि जब भी हर साल बढ़ेगा तो एक दिन बढ़ जाएगा आपका, मतलब 79 में इसी डेट को ट्यूसडे होगा। हाँ समझ गए, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए अगर ये समझ में आ गया आपको तो एक चीज़ और समझते हैं हम लोग। जैसे क्या, अब हम लोग देखिए, आप वैसे तो मैं आपको पूरा लिख के जा रहा हूँ लेकिन इतना लिखने की जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। 197 90 मैं पूरा लिख लिख देता हूँ आपके लिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो कोई। और खत्म हो गया, इधर लिख देते हैं 19।
87, 1988 और 1989, 1991 और 1992। ये हो गए आपके 15 साल। अब समझिए, यहाँ पर संडे है, यहाँ पर संडे है। अब ये मंडे होना चाहिए, ये ट्यूसडे होना चाहिए, ये थर्सडे होना चाहिए, ये फ्राइडे होना चाहिए, ये सैटरडे होना चाहिए, ये संडे होना चाहिए। ऐसे तो चलना चाहिए भाई। ये मंडे, ये ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। संडे यहाँ 84 को होना चाहिए। ये होना चाहिए 84 को एक संडे मिलना चाहिए, क्योंकि हर साल एक एक दिन आगे बढ़ता जाता है। लेकिन आप एक और चीज समझ लीजिए कॉन्सेप्ट इसी के साथ, इनमें से ये चीज जो है लीप ईयर है, ये लीप ईयर है, इसमें 2 दिन बढ़ेगा। फिर लीप ईयर ये है, इसमें 2 दिन बढ़ेगा। फिर लीप ईयर आपका है ना 88, ये रहा, ये लीप ईयर है, इसमें 2 दिन बढ़ेगा। और फिर ये लीप ईयर है, इसमें 2 दिन बढ़ेगा। मतलब इन सब में तो एक दिन बढ़ेगा, दिन जो है एक एक दिन इसमें बढ़ेगा। लेकिन बाकी सब में जो है वो 2 दिन बढ़, लीप ईयर में 2 दिन बढ़ेगा। मतलब आप समझिए कि यहाँ अगर मंडे हुआ और यहाँ ट्यूसडे हुआ, तो यहाँ पर जो है ना वेनेसडे नहीं होगा, यहाँ थर्सडे होगा। क्योंकि 2 दिन बढ़ेगा लीप ईयर में, क्योंकि फरवरी जो है 29 की हो जाती है, एक दिन फरवरी 29 खा जाता है। तो यहाँ थर्सडे होगा, यहाँ फ्राइडे होगा, यहाँ सैटरडे होगा, और सैटरडे होगा, और यहाँ संडे होगा। 83 को संडे आएगा। ठीक है, ठीक है। वैसे तो 7 दिन बाद आना चाहिए था, मतलब सात सात के बाद आना चाहिए था संडे, लेकिन अब आया 6 पे ही आ गया, संडे यहाँ होगा। ठीक है। अब यहाँ पे मंडे होना चाहिए ना यहाँ तो फिर, लेकिन 2 दिन खा गया। मतलब यहाँ ट्यूसडे होगा, यहाँ वेनेसडे होगा, यहाँ थर्सडे होगा, यहाँ फ्राइडे होगा, यहाँ सैटरडे होगा, और यहाँ संडे होगा। तो मंडे, ठीक है, 2 संडे में मिल गया यहाँ पे। एक संडे ये मिल गया और एक संडे में ये मिल गया। ठीक है, 2 संडे में मिल गए। और इसके बाद तक संडे आ ही नहीं पाएगा, 15 साल तो यहाँ पूरे हो जाएंगे, यहाँ संडे आ नहीं पाएगा, तो दो तो संडे होंगे ही होंगे। समझ गए? आपको इतना लंबा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप समझिए कि इसमें 15 साल है, 15 साल में वैसे ही एक संडे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और एक एक्स्ट्रा भी पड़ जाएगा क्योंकि लीप ईयर की वजह से। ठीक है, 2 संडे तो वैसे ही पड़ जाएंगे इसमें। ठीक है, अगर हम ये लीप ईयर वीप ईयर भी नहीं आता तब भी 2 संडे पड़ ही जाते हैं। लेकिन मैं आपको पूरा कैलकुलेशन करके बता दिया कि कैसे आएगा 2 संडे। ठीक है, तो 2 संडे तो पड़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन है। DFIM, ये एक्स, देखिए डी है 4, ये है 6, ये है 9, ये है 13। इसमें हम लोग जो है कितना प्लस हुआ, +2 +3, इसमें +4 किया गया। अब इसमें +5 कर दो, बस खत्म। +5 करोगे तो क्या आएगा, 18। 18 किसका मानते हैं, आर को, ये आर हो गया। ठीक है, तो +2 +3 +4, इसमें +2 कर दिया गया, इसमें +3 कर दिया गया, इसमें +4 कर दिया गया, और इसमें +5। तो आर आ गया आपका आंसर। आसान था। चलिए, ये जो है 26 दिया हुआ है, और नेट जो है आपका दिया हुआ है 39। अगर नेट को लिख लेते क्या होता है, ये 14 होता है, ये 5 होता है, ये 20 होता है। इन तीनों को हम लोग प्लस करेंगे ना, तो 14 5 19, हाँ 39 आएगा। ठीक है, तो 14 को प्लस किया, 5 को प्लस किया, 2 को प्लस किया। तो अब ये तो बहुत आसान होगा। UNT क्या होगा, यू होता है आपका 22, है ना, और यू होता है 21 आपका, एन होता है 14, और टी होता है 20। तो ये कितना आएगा, प्लस करके देख लीजिए, 55 आएगा। 55 आपका है कहीं, ऑप्शन सी 55 है। ठीक है, जो भी इनके रिलेटेड नंबर है, जहाँ पे पोजीशन होगी वो आप प्लस कर देंगे, बस खत्म। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। इसमें क्या हुआ कि ये दो आप सर्कल दिए हुए हैं, इनमें कोई रिलेशन होगा, इसके रिलेशन पे ये 6 लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये 6 है, इस पे ये निकालना है, तो ये 5 है। अब देखिए, ये 0 आ रहा है, तो कैसे 0 आ सकता है, अगर हम 5 और 6 को प्लस करें, ये सामने वाले को 5 और 6 को प्लस करें, तो आएगा 11। और 4 और 7 प्लस करें, तो भी आएगा 11। और 11 और 11 और फिर इन दोनों को माइनस कर दें, 0 आ जाएगा।
है ना। 5 और 6 को प्लस करें तो 11, और 7 और 4 प्लस कर 11, दोनों माइनस कर 0। वैसे 8 और 4 को प्लस करें तो आएगा 12, 7 और 6 को प्लस करें तो आएगा 13, इन दोनों को माइनस कर दे तो वो आएगा 1, 1 हो गया। वैसे ही अगर हम 6 और 3 को प्लस करें तो आएगा 9, और 11 और 5 को प्लस करें तो आएगा 14, और इन दोनों को माइनस कर दो तो क्या आएगा 5। ठीक है, इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका आंसर 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 आएगा। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। ये क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, ये भी हो जाएगा आपका, लेकिन थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। ये 1/3। ठीक है, और देखिए इसमें क्या पूछा कि सबसे बड़ा कौन सा है, लेकिन इसका सही तरीका निकालने क्या है ना, कि आपको सबको एक जैसे बना देना है। कैसे, आप समझिए। जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन जो है पार्ट ए को देखते हैं, जैसे 1/3 को आपके सबको पावर एक जैसे कर लेंगे। अब जैसे मैं कहूँ कि सबकी पावर जो है 1/12 हम लोग कर लेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा यही नंबर है, तो इसी की पावर हम लोग सेम कर लेंगे। अब क्या करें, जैसे मैं मान लीजिए 4 है, 4 की पावर में अगर हम ऊपर 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, 1/3 है ना 4 की पावर, और नीचे 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा? अगर 4 की पावर में हम लोग 1/3 में ऊपर 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा 4, 4/12, ये पावर हो गई। और 4 की को हम बाहर ले आए, 1/12 कर दें, है ना। अब 4 की पावर 4 कितना होगा, 4 का क्यूब होता है 64 × 4, ये होगा 256/1/12। ठीक है, तो आप ले आए हम लोग बाहर। अब वैसे हम लोग चलिए 6 के साथ करते हैं, इसकी 1/4 है। अब इसमें हम 6 की पावर में 1/4 में ऊपर 3 का मल्टीप्लाई कर दें, और नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर दें, कोई फर्क? कोई फर्क नहीं। तो ये क्या हो गया 3/12, और 3 का क्यूब क्या होता है 216, 3 को बाहर ले आए तो क्या बचा पावर, ये है। चलिए चौथे ऑप्शन के साथ भी कर लेते हैं हम लोग ये चीज। इसमें क्या करें कि हम लोग ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर दें, नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दें पावर में, तो कोई फर्क नहीं। ऊपर 2 आ गया, नीचे आया 12, 2 को बाहर ले आए पावर से, तो 225, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। तो हमें देखिए ना, एक ये है ना, एक ये, एक ये, एक ये, और एक मैं यहाँ लिख देता हूँ 245/1/12, एक ये पहला वाला है, ये है 4, 1/3 को हमने बदला, ये हमने बदला 6, 1/4 को, और ये हमने बदला 15, 1/6 को। ठीक है, तो हमने बदल के दिखा दिया कैसे बदलेंगे। अब देखिए पावर सबकी सेम हो गई है, अब आपको निकालना आसान हो जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन सा है, ये 256। ठीक है, 256, क्योंकि इनमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, पावर तो सेम है, पावर का मतलब नहीं बचा। तो हम लोग का सबसे बड़ा नंबर क्या बनता है, 256 बनता है। और 256 किससे कन्वर्ट हुआ था, इससे। तो आपको लग रहा होगा देखने में यही छोटा है, लेकिन यही आंसर है, यही सबसे बड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग के जो है आप सब खत्म हो गए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए थैंक यू। और उसके बाद हम लोग जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन करेंगे।